स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 25 मई दिन सोमवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं मैंने कल कौन कौन से प्रश्न पूछे थे आप सबसे। आज मैंने लिखना मेंशन नहीं किया यहाँ पर है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। मैंने पहला प्रश्न पूछा था भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष नए बने हैं दिलीप उम्मेन। तो दिलीप उम्मेन जी नए अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय इस्पात संघ के। दूसरा मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा था आपसे, आयुष्मान भारत योजना के टोटल लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो 1 करोड़ कुल लाभार्थियों की संख्या पहुंच चुकी है आयुष्मान भारत योजना की। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था भारत और हाल ही में किस देश के साथ सीमा विवाद चल रहा है। तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है, क्योंकि नेपाल ने कुछ अपना क्षेत्र, भारत वाला क्षेत्र अपने नक्शे में दिखा दिया है, नए नक्शे में। और दूसरा एक और प्रश्न मैंने पूछा था कि दुर्लभ पाम पेड़ को कहाँ से निकाल करके कहाँ शिफ्ट किया गया है। तो दुर्लभ पाम पेड़ को अंडमान से निकाल करके केरला में स्थापित किया गया है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न था कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता था। तो ये कुल 5 प्रश्न मैंने आप लोगों से कल पूछे थे। आज के जो 5 प्रश्न हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पे समझ लेते हैं कि आज की करंट अफेयर क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना करी है। इस फंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने समझौता करके रखा हुआ है और यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना में योगदान दिया है और कुल 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दे रखा है। ठीक है। तो 15 करोड़ रुपए का जो प्रारंभिक योगदान दे रखा है उससे होगा क्या, इस लॉकडाउन की अवधि से जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई के लिए कह सकते हैं 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, वो भी स्टार्टअप फंड के लिए। जो स्टार्टअप कर रहे हैं उन्हें खासा नुकसान हुआ है, उन संबंधी चीज़ों को लेकर के स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, तो ये भी बात आप मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ओएनजीसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए समझौता हुआ है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नवीन ऊर्जा के मामले में समझौता किया गया दो कंपनियों ने, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने। ठीक है। मेन आपको इतना ही याद रखना है कि किन किन कंपनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता करके रखा हुआ है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ओएनजीसी और एनटीपीसी लिमिटेड ने इसके लिए समझौता किया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमए मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी कार्यक्रम का प्रारंभ किया, यानी कि एमए हिंदी में जो है उसके लिए ऑनलाइन ही प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, इसके लिए फेसबुक के साथ समझौता किया हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अन्य कार्यक्रम भी ऑनलाइन शुरू किए गए हैं, जैसे कि गांधी व शांति अध्ययन में एमए, पर्यटन अध्ययन में एमए, अरबी सर्टिफिकेट कोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन जारी किए गए हैं इग्नू के। आप सब जानते हैं इग्नू एक आपकी जो संस्था है वो ओपन यूनिवर्सिटी का काम करती है, जिससे उसका नाम से ही सिद्ध होता है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल जी ने क्या कर दिया, इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए हैं। समझौता फेसबुक के साथ। फेसबुक के सीईओ के बारे में आप सब जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में इसके सीईओ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक समूह में अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कॉर्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक आप सब जानते हैं, विश्व बैंक एक बहुत बेहतरीन संस्था। इसके अलावा आपको एक बात कुछ और चीज़ें याद रखना है, जैसे कि जो ये कॉमरेन रेनहार्ट को नियुक्ति मिली है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, तो कॉमरेन और रेनहार्ट ने काफ़ी लंबा अनुभव विश्व बैंक के तहत या अन्य संस्थाओं के तहत जारी किया है। और किसी भी मुख्य अर्थशास्त्री का चयन तभी किया जाता है जब वर्ल्ड वाइड एक पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड सर्वे के बाद कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक में अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना है। देखिए आप वर्ल्ड बैंक की स्थापना और हेडक्वार्टर और टोटल मेंबर ऑफ नंबर ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस के अतिरिक्त। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मी अन्नपूर्णा पहल का प्रारंभ किया गया है। महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का प्रारंभ किया गया है। यह बीमा कंपनी ये इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। मैं बता दूं मी अन्नपूर्णा जो पहल है वो बेसिकली किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के लिए क्या है, मुख्य आर्थिक स्थिति तो उनके लिए कृषि ही है। कृषि को ज़्यादा नुकसान ना हो इन संबंधी सुविधाओं के लिए मी अन्नपूर्णा पहल का प्रारंभ किया है बीमा कंपनी ने। कह सकते हैं कि बीमा कवर योजना होगी। ठीक है, मी अन्नपूर्णा। तो ये बात आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बारे में आप सब जानते हैं। वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम
शिवसेना से हैं उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। और भगत किशोरी जी वहाँ वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत की भावना आधारित लता जी द्वारा गाया गया जयतु भारतम नामक गीत गाया गया है। हालांकि मैं बता दूं, लता जी जो वरिष्ठ एक गायक हैं, उनके अलावा इसमें कुल 200 विभिन्न गायकों ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 12 भाषाओं का प्रयोग किया गया इस जयतु भारतम नामक गीत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के विशेषकर इस गीत को कह सकते हैं कि तवज्जो दी गई है, कह सकते हैं कि विशेष रूप से इस गाने को आत्मनिर्भर भारत के लिए ही तैयार किया गया और इसे लिखा है प्रसून जोशी ने, ठीक है। तो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए आज मैंने तैयार करके रखे थे। अब बात करते हैं अन्य प्रश्नों की ओर जो आप घर से मुझे बताइएगा। तो पहला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, ये प्रश्न आप बताइएगा। दूसरा प्रश्न है किस प्रसिद्ध मंदिर को, भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर को पूर्ण सौरकरण कर दिया गया, यानी कि कौन सा ऐसा मंदिर है जो पूर्णतः सौरीकृत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि किस चक्रवाती तूफान का भी हाल ही में आगमन हुआ, तो ये भी बात हमें बताइएगा और कहाँ से आगमन हुआ। तीसरा प्रश्न ये था। चौथा प्रश्न ये है कि ओपन स्काई समझौते से कौन सा देश अलग हो गया है। और अंतिम प्रश्न की गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है। मैंने आज मेंशन नहीं किया, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको मैं दोबारा दोहरा दूं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका दिवस कौन सा कब मनाया गया है, और सौरीकरण करने वाला पूर्णतः मंदिर भारत का कौन होगा, चक्रवाती तूफान अभी हाल ही में किसका आगमन हुआ और कहाँ से आगमन हुआ, और इसके अलावा आप बताइएगा ओपन स्काई ट्रीटी से, ओपन स्काई संधि से कौन सा देश पृथक हुआ है। और अंतिम प्रश्न मैंने पूछा गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कौन के और किस मंत्री ने भारत की ओर से भाग लिया है। तो ये आप टोटल मुझे जानकारी दीजिएगा। वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।